नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह चर्चा में आ गई। हरियाणा कांग्रेस के 4 विधायकों पर गाज गिरना अब तय है। ऐसे में सवाल ये है कि दगा देने वाले विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने पार्टी के कुछ विधायकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद कांग्रेस ने अब क्रॉस वोटिंग करने वालों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाते हुए नामों का ऐलान किया, जिसमें नारायणगढ़ के विधायक शैली चौधरी, साढौरा से विधायक रेणुबाला, पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास और हतीन के विधायक मोहम्मद इसराइल शामिल है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि कुल 5 विधायकों के नाम थे, लेकिन बीके हरिप्रसाद ने 5वें विधायक का नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जानकारी दी है। 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदूरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतीन के विधायक मोहम्मद इसराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। उधर बीके हरिप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्यसभा का जो भी चुनाव हुआ है, उसमें चुनाव आयोग और बीजेपी ने पैसे और पावर का उपयोग करके कांग्रेस के दलित उम्मीदवार को हराने की साजिश रची है। करीब 5 से 6 वोट ऐसे हैं जो अमान्य घोषित किए गए हैं। साल 2016 में भी ऐसी स्थिति देखी गई थी, जब कांग्रेस के 14 वोटों में से 13 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे। इस बार भी इन लोगों को पता था कि इनके पास संख्या बल नहीं है। इसके बाद भी दूसरे उम्मीदवार को निर्दलीय के तहत समर्थन करके कांग्रेस के दलित प्रत्याशी को हराने का पूरा जोर डाला था। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि हमने इन 4 पर ही शो कॉज नोटिस जारी करने का सुझाव दिया है। राज्यसभा चुनावों के नतीजों के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं है। कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। वहीं राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार पर निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इनेलो के समर्थन से सतीश नांदल को खड़ा किया गया था। इनेलो का सतीश नांदल को उम्मीदवार बनाने में बड़ा हाथ था। हमारे जो कैंडिडेट थे, और मैंने आप लोगों को भी इंटरव्यू दिया था कि भाई उसको प्रत्याशी बनाने में यदि सबसे बड़ा यदि योगदान है तो ऐसे विचारधारा के विधायक साथियों का है, जिसमें हम इंडिपेंडेंट भी थे, INLD के भी थे और बहुत सारे दोनों पार्टियों के लोग थे, जिनसे हमने बात करके उनको कैंडिडेट बनाया था। आपने कमिटमेंट करने के बाद आप वोट ही डालने नहीं आई। कमिटमेंट की थी उन्होंने, कमिटमेंट की थी कैंडिडेट बनाने में। हमारे आदित्य भाई साथ में थे, अब यहाँ भी आदित्य चौटाला साथ में। जी। बहरहाल इस जीत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति की सफलता के रूप में तो देखा जा रहा है, जिन्होंने अपने उम्मीदवार को हार से बचा लिया। हालांकि बड़े पैमाने पर हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के भीतर अनुशासन और गुटबाजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।